व्यासाय भवनाशाय शीशाय गुणराशे हृदयाय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः। हम रामायण को मध्वाचार्य रचित तात्पर्य निर्णय के द्वारा देख रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ कि विश्वामित्र ऋषि ने प्रवेश किया। कहाँ पर? अयोध्या में, जहाँ पर दशरथ ने उनका बहुत वैभव से स्वागत करते हुए गलती से एक वचन दे दिया कि हे मुनिवर, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आप वन में रहने वाले हो, यहाँ पर आए हो तो कुछ आपको चाहिए तो मैं उसे दूंगा। आप यहाँ आइए, अंदर आइए कहकर उन्हें स्वागत करते हुए, उनका बहुत वैभव से पूजा करते हुए आखिर में पूछा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने मांगा तेनार्थितो यज्ञरिरक्षयैव कृच्छ्रेण पित्रास्य भयाद् विशिष्टः जगाम रामः सह लक्ष्मणेन सिद्धाश्रमं सिद्धजनाभिवन्द्यः। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने याग के रक्षण के लिए राम चाहिए। इतने सालों बाद घर में 4 बच्चे पैदा हुए हैं, पर उनमें राम दशरथ के बहुत प्यारे थे, तो उन्हें दशरथ ऐसे ही भेज सकता था? नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, महाराज नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं भेज पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? मैं खुद आऊंगा, मैं राक्षसों से लड़ूंगा, नहीं तो मैं अपने जो सैनिक है उनको भेजूंगा, वो लड़ेंगे आपके वो उन राक्षसों से, पर राम नहीं लड़ेंगे। पर ऋषि ने कहा मैंने मांगा सिर्फ राम को, मुझे सिर्फ श्री राम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सिर्फ राम ही समर्थ है इन राक्षसों से लड़ने में। तो फिर उन्होंने कहा मैं शाप दूंगा, नहीं तो तुम राम को दोगे या मैं शाप दूं। इस शाप के डर से, बहुत ही डर से, क्योंकि राम अभी भी छोटा बच्चा है, इस बच्चे को मैं कैसे भेजूं, नहीं भेज पाऊंगा कहकर दशरथ बहुत डरते हुए राम को भेजा, पर अकेले नहीं भेजा, लक्ष्मण के साथ भेजा। ठीक है, विश्वामित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण को लेकर वो चले। वो जब जा रहे थे वहां पर क्या हुआ, रास्ते में एक आश्रम मिला, जिस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, जहां पर राम ने अपने पिछले अवतार यानी कि वामन अवतार को वहां किया था। वहां के लोगों ने वामन को पहले देखा था। वामन का रूप इतना सुंदर था कि आज वो फिर से राम को देखना चाहते थे, यानी कि वामन को देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सालों तक तपस्या की और आज उनका तपस फल दे रहा था। यानी कि राम उस आश्रम में प्रवेश किया राम ने, और राम को उन्होंने देखा, जिससे उनको बहुत आनंद हुआ। इसलिए यहाँ मध्वाचार्य जी ने कहा सिद्धाश्रमम सिद्ध जनाभिवंद्य। सिद्धाश्रम के लोगों से वंदित होकर राम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए अभी राम ने सिर्फ गुरुकुल में अध्ययन करके आए राम, इनको कोई अस्त्रों का ज्ञान नहीं। अस्त्र और शस्त्र में व्यत्यास है। क्या व्यत्यास है? अस्त्र यानी कि जो सामान्य शस्त्र यानी कि आयुध होता है, उसे अभिमंत्रित करके उससे युद्ध करोगे तो वही आयुध। जो मंत्रित है वो अस्त्र है, सिर्फ आयुध से युद्ध करोगे तो वो शस्त्र है। ये व्यत्यास है। तो राम ने शस्त्राभ्यास किया है, पर अस्त्रों का मंत्र राम नहीं जानते, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे हैं। इसलिए विश्वामित्र ऋषि ने क्या किया, उन्हें एक जगह पर ले गए और एकांत में राम को मंत्रों का उपदेश दिया लक्ष्मण के साथ। वहां क्या हुआ, राम वास्तव में सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सारे मंत्र जानते हैं, सारे आयुध इनके पास है, फिर क्यों चाहिए ये सब? क्या हुआ, इस चीज को मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं। अनुग्रहार्थम सर्षेरप अवाप सलक्ष्मणोस्त्रम मुनितो हि केवलम भवन्दिरे ब्रह्म मुखा सुरेशा तमस्त्र रूपा प्रकटा समेत्या। क्या हुआ था कि अनुग्रहार्थम सर्षेरप, हम जैसे हम लोग भी भगवान के सामने बैठकर जप करते हैं, क्यों?
कहीं भी कर सकता है, रोड पर चलते कर सकता है, पार्क में वॉकिंग करते कर सकता है या कुछ खेलते, फ़ोन देखते जब कर सकता है। हम क्या करते हैं, भगवान के सामने बैठकर हम जप करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के सामने या विष्णु सन्निधान या पटचित्र उन उन चीज़ों के सामने, मंगल वस्तुओं के सामने बैठकर हम जप या पारायण मंत्रों का सिद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे, तब जल्द ही उन मंत्रों का सिद्धि होता है। वैसे ही साक्षात राम आकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऋषि यानी कि विश्वामित्र ऋषि को भी मंत्रों का सिद्धि करवा रहे हैं। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, विश्वामित्र ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण किया, राम ने पुनरुच्चारण किया। हम आगे इसी रामायण में देखने वाले हैं, जहाँ इंद्रजित बहुत सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मास्त्र प्राप्त करता है और उसे हनुमान के ऊपर प्रयोग करता है। जहाँ हनुमान के ऊपर प्रयोग करने से वो भी कहा हनुमान पहले से ही बंधित थे। उस सामान्य रस्सी से बंधित हनुमान पर फिर ब्रह्मास्त्र से बंधन किया इंद्रजित ने, जिससे क्या हुआ, मतलब इंद्रजित ने पहले ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके हनुमान को बंधन बंधित किया। उसके बाद फिर एक रस्सी से बांधा हनुमान को, जिससे क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र एक सामान्य अस्त्र है, उसके ऊपर एक सामान्य रस्सी का जरूरत था। ये देखकर ब्रह्मास्त्र को अवमान हुआ। मैं सर्वश्रेष्ठ आयुध हूँ और मैंने हनुमान को बांध दिया है, फिर भी मेरे ऊपर एक रस्सी बांधता है, तो इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, कहकर ब्रह्मास्त्र का अपमान हुआ और वो वहां से चला गया। वैसे ही मतलब इंद्रजीत ने बहुत सालों के तपस्या से उसे प्राप्त किया था, पर यहाँ पर राम ने कोई तपस्या नहीं की, सिर्फ अनुच्चारण विश्वामित्र जी ने उच्चारण किया, जिसका पुनरुच्चारण राम ने किया। इससे क्या हुआ, हर एक देवता ववंदिरे ब्रह्म मुखा सुरेशा, ब्रह्मादि देवता हर एक देवता आकर नमस्कार कर रहे थे, राम को नमस्कार करते हुए अपने आयुधों को समर्पण कर रहे थे। तमस्त्र रूपा प्रकटा समेत, सारे अस्त्र जो भी है, हमारे अस्त्र है, इन सभी अस्त्रों को आपने हमें दिया, ये सब आपके ही है, हमारे नहीं है, कहते हुए हर एक देवता ने अपने अस्त्रों को अर्पण किया। इसके बाद क्या हुआ, याग प्रारंभ हुआ, जहां पर असुरों का यानी कि ताटका और मारीच, सुबाहु, इन लोगों का पीड़ा शुरू हुआ। अथो जघानाशु शरेण ताटकांबराद विधातुस्तदनन्यवध्याम ररक्षयज्ञं च मुनिर्निहत्य सुबाहुमीशान गिरा विमृत्युम। क्या हुआ था, ये कौन है ताटका, ये पहले जानेंगे। एक यक्ष था जिसका नाम सुकेतु था। उसने क्या किया, ब्रह्मा जी से तपस करके एक वर मांगा। हर कोई एक वर मांगता है, जैसे कि मुझे पुत्र हो या पुत्री हो, पर इसने एक बहुत अजीब सा वर मांगा, जो था मुझे एक पुत्री चाहिए, वो भी सामान्य पुत्री नहीं, 10,000 हाथियों की बल वाली पुत्री चाहिए। ऐसे वर प्राप्त करके उसने एक पुत्री प्राप्त किया, जिसका नाम रखा ताटका। ताटका सुकेतु की बेटी थी। और इसने क्या किया, ताटका ने एक राक्षस से, जिसका नाम था सुंद, उस राक्षस से विवाह कर लिया। और उसके बाद जैसे कि ये इसने राक्षस से शादी किया, राक्षस दोनों पति पत्नियों ने क्या किया, हर एक ऋषियों को तंग करते हुए हर जगह तबाही मचा दी, जिससे तंगा के एक दिन किसी ऋषि ने शाप दे दिया, हे ताटका, तुम सुंदर हो पर स्वभाव से नहीं, सिर्फ रूप से, इसलिए तुम्हें ये जो सुंदर रूप है तुम्हारा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जिस स्वभाव से हो उसी स्वभाव वाले रूप को प्राप्त करो, यानी कि राक्षस स्वभाव का रूप प्राप्त करो, कहकर शाप दे दिया, जिससे ताटका का रूप जो था, सुंदर रूप था, वो नाश होकर उसने एक राक्षसी स्वरूप को प्राप्त किया। और इसने भी क्या किया, ब्रह्मा जी से तपस करके वर मांगा, जो था अवध्यत्व, यानी कि कोई भी इस ताटका को मार नहीं सकता। इस वर को प्राप्त करते ही उसने हर जगह, हर एक आश्रम में तंग करते ये चली गई, जहां पर विश्वामित्र जी के आश्रम भी
ये आई और यहाँ पर इनका जो याग चल रहा था, वहां भी इसने तंग करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ अकेले तंग नहीं करती थी, अपनी अपने अपने बेटों के साथ, यानी कि सुंद और ताटका से मारीच पैदा हुआ, मारीच के साथ भी यहाँ पीड़ा करती थी। और उपसुंद कहकर एक सुंद का भाई था, उस उसका बेटा था सुबाहु। सुबाहु और ये मारीच जो थे, इन्होंने भी वर प्राप्त किया था। सुबाहु ने शिवजी से वर प्राप्त किया और ये मारीच जो था ताटका का बेटा, उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। इन तीनों ने अवध्यत्व वर प्राप्त किया था। पर राम ने क्या किया? ररक्ष यज्ञम च मुनेर निहत्या, इस ताटका को मार दिया, संहार किया। और उसके बाद सुबाहु जो शिवजी के वर से अवध्य था, इसका भी संहार किया। पर ताटका का जो बेटा था मारीच, इसको मारा नहीं, सिर्फ चोट पहुंचा के इसे दूर फेंक दिया। वही कह रहे, शरेण मारीच मथार्णवेक्षिपत वचो विरिंचस्य तु मानयानः अवध्यता तेन हि तस्य दत्ता जघान चान्यान रजनीचरान था। और जो भी बाकी बचे कुछ जो राक्षस थे, उन्हें भी मार दिया राम ने। और इस मारीच को चोट पहुंचाते हुए इसे दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। क्यों इसे इसका संहार क्यों नहीं किया राम ने? क्योंकि आगे जाकर यही सीता अपहार के जो पाप है उसका अधिकारी है, जो रावण का सहाय करने वाला है, तो इसे जिंदा रहना पड़ेगा कहकर राम ने इसे सिर्फ दूर फेंका। ये जाकर एक जगह छुप कर एक सन्यासी के वेश में रहा, क्योंकि राम सन्यासियों को हिंसा नहीं करते, तो मैं राम से बचा रहूंगा कहकर इसने एक तपस्वी के रूप धारण करके वहां वास किया। फिर आया एक निमंत्रण, जो इस रामायण का बहुत संतोषदायक प्रसंग है। वो क्या है, हम अपने अगले भाग में देखेंगे। ऐसे ही आप लोग इसके आगे भाग को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार जरूर दीजिए। यहाँ इस बात को कहते हुए मैं अपने वचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।